लास्ट वीडियो में हमने किसी पॉलिनोमियल को बाकी पॉलिनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक गिवन मैट्रिक्स को बाकी मैट्रिसेस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा कि आपने सबसे पहले क्या किया, ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख ली, दैट इज 3 1 1 -1, और इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा? जो गिवन मैट्रिसेज है 1 1 1 0, और फिर आपने लिखा B 0 1 0 1, और फिर लिखा C 0 0 2 और -1। अब यहाँ से इक्वेशंस बननी शुरू हो जाएंगी और उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं हमें। तो ये बनेगा 3 1 1 -1, और यहाँ पे होगा आपके पास A की वैल्यू, और यहाँ पे A प्लस 2C, और यहाँ पे A प्लस B, और यहाँ पे A B माइनस C। जब कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू 3 आ जाएगी, A प्लस 2C की वैल्यू 1, A प्लस B की वैल्यू 1, B माइनस C की वैल्यू -1। तो सॉल्व कर लो इसे पूरा। A की वैल्यू 3 आ गई, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। C की वैल्यू -1 आ गई, C की वैल्यू इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 4 में, तो B की वैल्यू आ जाएगी C B प्लस 1 इक्वल टू -1, तो B की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज आपके पास मिल गई, और ये जो A और B है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपके पास A की वैल्यू कितनी आ गई? 3, B की -2, C की -1। Hence we can write the given matrix as the linear combination of these matrices. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। सेम क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है कि एक मैट्रिक्स है, इसमें ए बी सी के ऊपर कंडीशंस निकालनी है। ए बी सी मैट्रिक्स के ऊपर कंडीशन निकालनी है कि आप इसे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सको। सेम कॉन्सेप्ट है, हम सेम लाइंस पे चलेंगे। ए बी माइनस बी सी, हमने इसे लिखा सबसे पहले, मान लेते हैं कि C1 1 0 1 -1, फिर हमने लिखा C2 1 -1 1 0, फिर हमने लिखा C3, ये लिखा 1 -1 0 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद इक्वेशंस बनेगी हमारे पास 4। तो सबसे पहले C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये कंपोनेंट आएगा C1 प्लस C2 माइनस C3। मन की आंखों से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो C1 प्लस C2 माइनस C3। फिर नेक्स्ट होगा आपके पास -C1, फिर यहाँ पे होगा आपके पास नहीं 0 -C2, ये होगा C2, और यहाँ पे होगा -C1। ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे। तो यहाँ से जब दो मैट्रिसेज इक्वल है तो इसका मतलब C1 की वैल्यू आ जाएगी -C1 की वैल्यू C के इक्वल। इस एलिमेंट को कंपेयर किया, यहाँ पे कंपेयर किया तो आपके पास -B बन गया। C1 प्लस C2 माइनस C3 की वैल्यू B है, और C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू आपके पास A के बराबर है। C1 की वैल्यू आ गई -C के इक्वल, और C2 की वैल्यू आ गई B के इक्वल। C1 और C2 की वैल्यू निकलने के बाद आप C3 की वैल्यू निकाल लो, इस इक्वेशन से निकाल लो चाहे तो। C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? B C1 प्लस C2 माइनस B। C1 की वैल्यू किसके इक्वल है? -C के इक्वल है, प्लस B माइनस B। तो C3 की वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई? -C के इक्वल आ गई। अब ये वैल्यू सारी की सारी इसमें पुट करनी है हमें। ठीक है, और ये अगर सेटिस्फाइड होगी तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो यहीं से कंडीशन आ जाएगी आपके पास कि 2C माइनस B प्लस A इक्वल टू 0। ये कंडीशन है आपके पास ए बी सी के ऊपर ये कंडीशन है कि आप इस मैट्रिक्स को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको यहाँ से मिनिमम एक क्वेश्चन 3 नंबर का देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो कैसी लगी आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।